चलो हेलो छात्रों, आज हम माधव कॉमर्स सेंटर के अंतर्गत हम डॉक्टर यूएस माधव पुनः आपको ये बताने चले हैं कि आज जैसे कि कल हम आपको बता रहे थे, हमने अपने दूसरे क्लास में आपको बताने का कोशिश किए थे कि बुक कीपिंग क्या है, लेखांकन क्या है। तो आज हम आपको बताएंगे कि लेखांकन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों लेखांकन करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि लेखांकन का क्या उद्देश्य है। तो लेखांकन का जो उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी चीज हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो आज हम लेखांकन के उद्देश्य को बताने चले हैं। और लेखांकन का उद्देश्य यानी पहला बात तो यह आपको बता दूं कि लेखांकन का उद्देश्य, लेखांकन का उद्देश्य अर्थात ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। और ये ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ये आपको ये बताता है, इसके अंतर्गत आपको ये बताता है कि हम व्यावसायिक लेन देनों का नियमित एवं व्यवस्थित लेखा करते हैं। हम व्यवसाय का ऐसा नहीं कि हम कभी कभार, हम बराबर यानी एकदम नियमित रूप से और सुव्यवस्थित ढंग से लेखा करते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया कि हम नियमित रूप से लेखा करते हैं। दूसरा क्या करते हैं भाई, तो हम इसके द्वारा, हम लेखांकन के द्वारा ये पता करते हैं, ये जानकारी हासिल करते हैं कि हमारे बिजनेस में लाभ हुआ है कि हानि हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर हमारा ये उद्देश्य है कि हम ये देखते हैं कि हमारे व्यवसाय के वित्तीय जो स्थिति है यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जानकारी प्राप्त करते हैं। और फिर हम इसके बाद हम विभिन्न जो पक्षकारों हैं, हम उन तमाम पक्षकारों को इन लेखांकन के थ्रू हम सूचनाएं देने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको ये बता रहे हैं कि लेखांकन का क्या उद्देश्य है, हम लेखांकन करते हैं तो किस लिए करते हैं। तो ये लेखांकन का महत्वपूर्ण रूप से ये उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है। फिर हम आते हैं भाई लेखांकन का दूसरे पहलू पर आते हैं, और ये आते हैं आपको जिस प्रकार से ऑब्जेक्ट हुआ उसी प्रकार से हम दूसरी बात पर आते हैं कि लेखांकन की प्रकृति। लेखांकन की प्रकृति, हर चीज का प्रकृति होता है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग। और ये नेचर ऑफ अकाउंटिंग बड़ा ही आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई कि नेचर क्या है, लेखांकन का नेचर क्या है भाई। तो लेखांकन का नेचर पहला क्या है, तो लेखांकन एक कला है। लेखांकन एक कला है। लेखांकन इज आर्ट, ये कला है। कला, व्हाट इज आर्ट। तो आर्ट का अर्थ ये होता है कि किसी भी ऐसा चीज, ऐसा प्रतिभा, ऐसी चातुर्यता जो किसी दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करे, इसे हम आर्ट कहते हैं। यह आर्ट का अर्थ जो है, आर्ट का अर्थ किसी दूसरे को आकर्षित करना। आप देखते हैं चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे जहां भी हो, एक आर्टिस्ट अपनी ओर दूसरे को आकर्षित करता है। तो मेरा लेखांकन भी एक आर्ट है, जो इस प्रकार से हम उसका लेखा करते हैं जिसके द्वारा हम किसी दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम विभिन्न प्रकार से, हम स्पेशल टाइप से हम इस प्रकार से लेखा करते हैं ताकि दुनिया वाला इसको देख करके समझ जाता है कि ये देखो भाई ये लेखांकन है। दुनिया वाला देख करके समझ जाता है कि ये लेखांकन है।
फिर इसके बाद दूसरा क्या है, तो लेखांकन एक कला, एक विज्ञान है। लेखांकन एक विज्ञान है। अकाउंटिंग इज ए साइंस। भाई साइंस कैसे है, तो जिस प्रकार से साइंस में विज्ञान की परिभाषा, सामान्य परिभाषा यह है कि सिस्टमेटिक नॉलेज को, क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो हमारे यहां, और दूसरी, एक तो क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और दूसरा उसकी निश्चित मेथड होती है जिसको आप प्रयोगशाला में साबित करते हैं। लेकिन लेखांकन का जो मेथड है इसको प्रयोगशाला में तो साबित नहीं करते हैं, बट हम इसके आधार पर हम बहियों में लेखा करते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर भी हम सिस्टमेटिक लेखा करते हैं। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, यानी क्रमबद्ध रूप से हम लेखा करते हैं। और लेखांकन करने का भी एक निश्चित मेथड है। इसलिए हम कहते हैं कि लेखांकन एक विज्ञान है। तीसरा है कि लेखांकन एक पेशा है। लेखांकन एक पेशा है और लेखांकन एक पेशा है। अकाउंटिंग इज ए प्रोफेशन। जिस प्रकार से डॉक्टरी एक प्रोफेशन है, जिस प्रकार से इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है, उसी प्रकार से लेखांकन एक पेशा है। हम लेखांकन करते हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके, हम कंपनी सेक्रेटरी करके, हम कॉस्ट अकाउंटिंग करके, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके, हम क्या करते हैं, एक प्रोफेशन का काम करते हैं। हम दुनिया वाले का, हम किसी भी संस्था के, हम लेखा को जांचने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं। तो जिस प्रकार से डॉक्टरी एक पेशा है, लेखांकन भी एक पेशा है। और चौथा, और मैं समझता हूं कि अंतिम, लेखांकन एक सामाजिक क्रिया है। जिस प्रकार से हम समाज की सेवा करते हैं, तो हम भी लेखांकन करके, हम किसी भी बारे में, हम किसी भी प्रकार से, हम विभिन्न प्रकार से, ताकि लोगों को हम इस प्रकार से सेवा देते हैं कि किसी वस्तुओं का क्या मूल्य है, कैसे मूल्य का निर्धारण है, और इस प्रकार से हम एक समाज का भी हम सेवा करते हैं। तो मेरा दूसरा जो टॉपिक रहा, पहला रहा कि लेखांकन का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा रहा लेखांकन की प्रकृति, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, और हमने आपको नेचर ऑफ अकाउंटिंग समझाने की कोशिश की। अब आइए हम तीसरी बात जो करेंगे वो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अब ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, हम अगर आपको ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग की ओर लिए चलते हैं, तो तीसरा जो पॉइंट है आपका, ये ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ये ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग अर्थात लेखांकन की शाखाएं। और लेखांकन की शाखाएं जब समय धीरे धीरे, जब व्यवसाय का क्षेत्र बड़ा हुआ, जब हम शुरुआती दिनों में हम स्थानीय स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर, यानी व्यापार का क्षेत्र बढ़ा, तो लेखांकन की एक लेखांकन जो वित्तीय लेखांकन थी, अब उसमें उसको कई ब्रांच में बांट दिए गए। और तब इस लेखांकन की शाखाएं में पहला जो आया, फिनेंशियल अकाउंटिंग। ये फिनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन। और वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी संस्था के एक निश्चित समय अवधि में संस्था में लाभ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है,
और दूसरा संस्था के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कितना संस्था में कर्जा है, संस्था में कितनी संपत्ति है, हम इन तमाम चीजों को जिसे अकाउंटिंग के थ्रू दर्शाते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। दूसरा जो है इसका पार्ट यानी दूसरा जो ब्रांच है वो और भी महत्वपूर्ण है। आज जो आधुनिक युग है, अब जो नया जो युग है, आज जो टेक्नोलॉजी का युग है, उसमें दूसरा आपका आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग मुख्य रूप से ये लागत लेखांकन, और ये लागत लेखांकन आप समझ सकते हैं बाबू, ये लागत लेखांकन क्या है। तो दुनिया में कोई भी जो प्रोडक्ट बनती है, कोई भी जो वस्तु जो तैयार होता है, तो उस वस्तु को निर्माण करने में, उस वस्तु को तैयार करने में कुल लागत कितनी लगती है, टोटल कॉस्ट कितना लगता है, और उसकी प्रति इकाई यूनिट कैसे निर्धारित हो, यह लागत लेखांकन के थ्रू हम जानकारी करते हैं। तीसरा होता है बाबू, ये और भी आधुनिक जगत में इस तीसरा जो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है उसका बड़ा ही महत्व है। आज हम इसके बगैर चल नहीं सकते हैं। और तीसरा है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी प्रबंध लेखांकन। सबसे पहले तो बात आती है कि व्हाट इज मैनेजमेंट। तो कोई भी कार्य किसी व्यक्ति से अपने और किसी व्यक्ति से कराने की जो कला है, आज जो हमारे पास जो संसाधन है, भौतिक संसाधन और मानवीय साधनों का समुचित उपयोग करके और बेहतर ढंग से हम निष्कर्ष जो निकालने का जो काम करते हैं, हम उसे प्रबंध करते हैं। और ये प्रबंध करने के लिए हम जिस लेखांकन की सहायता लेते हैं, हम उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अब आइए बाबू, हम चौथा आपको बताते हैं। इसके बाद है आपका टैक्सेशन अकाउंटिंग। ये टैक्सेशन अकाउंटिंग, ये कर लेखांकन किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को चलाने के लिए कहीं न कहीं से पैसे की जरूरत है, धन की जरूरत है, ताकि बेहतर ढंग से हम राज्य शासन व्यवस्था को चला सके। और यही कारण है कि सरकार विभिन्न प्रकार के करों का आयोजन करती है। ये कर दो प्रकार से, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो ये दोनों प्रकार के करों के निर्धारण के लिए हम जिस लेखांकन की सहायता लेते हैं, हम उसे टैक्सेशन अकाउंटिंग कहते हैं। और पांचवा बाबू होता है जिसको कहते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग। आप जानते हैं बाबू, हमारे यहाँ जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय सत्ता जैसे जिला परिषद हो गया, नगर पालिका हो गया, इसके बाद आपको पंचायत हो गया, तो वहां पर भी लेखे रखे जाते हैं। और ये लेखा इस प्रकार से रखे जाते हैं ताकि साल में कितना खर्चा का बजट बने, कितना आय होता है। और आप जानते हैं कि 1 फरवरी को, पहले ये फरवरी के अंत में हुआ करते थे, लेकिन आपके मोदी जी के सरकार में ये अब 1 फरवरी को आपका आम बजट केंद्र सरकार जारी करती है। और फरवरी के महीना में भी आपको अंत तक राज्य सरकारें अपना बजट, और उसी प्रकार से जिला परिषद और पंचायत तक का आपको बजट तैयार किए जाते हैं। ये बजट में होता क्या है, हम खर्चा आगे पूरे साल में हम किस प्रकार से खर्च करेंगे, कैसे हमारे पास राजस्व की प्राप्ति होगी और किस प्रकार से खर्च करेंगे, इसका लेखा करने के लिए जो हम लेखा रखते हैं, इसके लिए जो लेखा करते हैं, उसे हम लोग गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। वैसे तो अकाउंटिंग और है, लेकिन मुख्य रूप से ये अकाउंटिंग हुआ। आज हम
इन्हीं तीनों टॉपिक को लेकर के आज हम आपको ये बताने की कोशिश किए हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। हमने आपको बताया है कि नेचर ऑफ अकाउंटिंग, हमने आपको बताने की कोशिश किया है कि ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, और इन्हीं के साथ आज का क्लास हम यहीं पे हम आपको विराम देंगे, और इसी के साथ हम चाहेंगे कि आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।